एमपी के सिंगरौली जिले में लगातार भारी बारिश से और बिगड़े हालात, जिंदगी दांव पर लगाकर नदी नाले पार कर रहे लोग। करोड़ों का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होने के बाद भी सड़क पुलों का निर्माण न होने से गहरा है सवाल। सिंगरौली में रोकने और समझाने के बावजूद उफनती नदी को बाइक सवार 2 लोगों ने पार करने की कोशिश की। बीच पुल पर फंसे पुलिस वालों ने मशक्कत के बाद बचाया। सत्ता में 10 रुपए की शर्त जीतने के चक्कर में बाइक सवार 3 नौजवानों ने खतरे में डाली अपनी जान। उफनते नाले को पार करने लगे और बाल बाल बचे, लेकिन बाइक नाले में बह गई। राजगढ़ में मोहनपुरा बांध के कर्मचारियों का कुछ पर्यटक युवक को लाठी डंडों से पीटने का वीडियो हुआ वायरल। गार्ड के मना करने के बाद भी बांध का नजारा देखने पहुंचे थे युवक, उसी दौरान पिटाई की गई। छतरपुर में नाश 86 पर 4 लेन निर्माण के लिए बनाया गया अस्थायी पुल बारिश में बहा, दोनों तरफ लगा 4 किलोमीटर लंबा जाम। आज यूपी के बाढ़ग्रस्त बुंदेलखंड के जिलों का हवाई सर्वे करेंगे सीएम योगी। जालौन और हमीरपुर जिले में बाढ़ के हालात को देखेंगे, राहत सामग्री भी बांटेंगे और समीक्षा बैठक भी करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना के अलावा टोंस जैसी छोटी नदियां भी उफान पर। प्रयागराज के कई गांव टोंस नदी की वजह से टापू में तब्दील हुए, कई सड़कें बही। एमपी जाने वाला हाईवे भी जलमग्न हुआ, वहां 2 ट्रक भी डूबे। बांदा जिले में अब सड़कों और गांवों के अंदर पहुंच रहा है बाढ़ का पानी। बांदा बहराइच मार्ग प्रशासन ने बंद किया, जिससे कानपुर लखनऊ रूट पर भी आवाजाही बंद कर दी गई। बांदा के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित। बलिया में शहर के निचले इलाकों में घरों की तरफ बाढ़ के पानी में घिरे। घरों को खाली कराने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बिहार की राजधानी पटना में लगातार हो रही बारिश से गंगा में बाढ़, लोगों को घाट किनारे जाने की मनाही। पटना के दीघा घाट के पास शमशान घाट तक बाढ़ के पानी में डूबा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में उफनते बरसाती नदी नाले, भारी दिक्कत में फंसे लोग। अंदरूनी इलाकों में सबसे बुरा हाल। रुद्रप्रयाग के 12 से ज्यादा लिंक मार्ग मूसलाधार बारिश में ठप। उत्तराखंड के टिहरी में पहाड़ी हिस्सा टूटने से ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे हुआ बाधित, कई लोग फंसे। उफनती नदी से जान जोखिम में डालकर भी गुजरते नजर आए लोग। लोकसभा में आज पास हो सकता है 127वां संविधान संशोधन विधेयक। कल हंगामे के बीच पेश हुआ बिल। संशोधन के बाद राज्य को मिलेगा ओबीसी दर्जा तय करने का अधिकार। विपक्ष भी बिल के साथ खड़ा नजर आया। बीजेपी ने राज्यसभा में अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया। सांसदों को आज और कल सदन में मौजूद रहने को कहा गया। बीजेपी संसदीय दल की आज सुबह 9:30 बजे संसद भवन परिसर में होगी बैठक। पार्टी के दोनों सदनों के सांसद मौजूद रहेंगे। पिछली 3 बैठकों के दौरान पीएम विपक्ष पर खूब बरसे थे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संसद भवन में अमित शाह से मुलाकात की। ओबीसी विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पारित कराए जाने का अनुरोध किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिले फडणवीस। पेगासस जासूसी कांड पर सरकार का संसद में बयान। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में दिए लिखित जवाब में कहा, इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप से कोई लेना देना नहीं किया गया। पेगासस जासूसी मुद्दे पर दाखिल याचिकाओं पर सुबह 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जासूसी के आरोपों की जांच का आदेश देने की याचिकाओं में की गई है मांग। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल के घर विपक्षी नेताओं का हुआ डिनर। शरद पवार, संजय राउत, लालू यादव, अखिलेश यादव, गुलाम नबी आजाद, जयंत चौधरी और सीताराम येचुरी समेत कई नेता शामिल हुए। सिब्बल का कल जन्मदिन भी था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। आज खीर भवानी मंदिर में दर्शन करेंगे राहुल। हजरत बल दरगाह भी जाएंगे। इसके बाद कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन करेंगे, फिर पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी श्रीनगर में कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे के शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की बेटी से भी हुई मुलाकात।
राहुल गांधी पर ट्विटर की पाबंदी से नाराज कांग्रेस। दिल्ली के लाडो सराय में ट्विटर के दफ्तर पर यूथ और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। जातीय जनगणना का मुद्दा और गरमाया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले, पीएम से मुलाकात का वक्त मांगा है, अभी जवाब नहीं मिला। यह हमारी पुरानी मांग है। केंद्र राजी हो तो ठीक, नहीं तो राज्य में गणना कराने की बात आएगी तो हम तैयार हैं। मिजोरम से सीमा विवाद के बीच असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा दिल्ली में पीएम मोदी से मिले। कहा, मौजूदा हालात की जानकारी दी। समस्या का हल निकालने के लिए मेघालय सरकार से जारी है बातचीत। आईएनएलडी के नेता ओम प्रकाश चौटाला ने दिल्ली में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह से मुलाकात की। कहा, मुलायम के स्वास्थ्य का हालचाल पूछने आया था। अब खबर ओलंपिक से जुड़ी। दिल्ली के अशोक होटल में ओलंपिक के पदक विजेताओं का समारोह में भव्य सम्मान। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हर विजेता को एक एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू भी इस मौके पर मौजूद रहे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इस बार जीते हैं 7 मेडल्स। ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा, सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया, ब्रॉन्ज जीतने वाले बजरंग पुनिया, लवलीना बोरगोहेन और हॉकी की पुरुष और महिला टीमों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में ओलंपियन नीरज चोपड़ा बोले कि गोल्ड मेरा नहीं पूरे देश का है। मैंने ओलंपिक में साबित करके दिखाया, विरोधी को देखकर घबराना नहीं चाहिए। एबीपी न्यूज से बोले गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा, अगले ओलंपिक में एथलेटिक्स में और बेहतर प्रदर्शन करूंगा। हर खेल के खिलाड़ी से ऐसे ही प्रेम करें। दिल्ली के अशोक होटल में दिखी भावुक तस्वीर। हाथों में गोल्ड मेडल लिए नीरज चोपड़ा माता पिता के साथ बैठे दिखे। माता पिता को भी मेडल पहनाकर गर्व का एहसास कराया। पिता बोले, बेटे की मेहनत रंग लाई। स्टार बॉक्सर लवलीना ने एबीपी न्यूज से कहा, देश लौटकर बहुत अच्छा लग रहा है। ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना पूरा हुआ, आगे और मेडल लाएंगे। टोक्यो से देश लौटी भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने अशोक होटल में केक काटकर जश्न मनाया। महिला हॉकी खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान भी गाया। सम्मान से पहले ओलंपिक के पदक विजेताओं का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जबरदस्त स्वागत। गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा, इसके अलावा रवि दहिया, बजरंग पुनिया, लवलीना की झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। विजेताओं के सम्मान में समर्थकों में दिखा जुनून। सिल्वर मेडल विजेता पहलवान रवि दहिया के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते दिखे लोग। दिल्ली एयरपोर्ट से ओलंपिक पदक विजेताओं के अशोक होटल जाने के दौरान सड़कों पर निकला गाड़ियों का काफिला। सैकड़ों फैंस अपने हीरोज के साथ चलते दिखे। ओलंपिक विजेताओं के स्वागत के वक्त कुछ समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के बीच विजेताओं को कंधे पर भी उठाया। गाड़ियों पर चैंपियन खिलाड़ियों को बिठाने के लिए सुरक्षा बलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा सुबह 10 बजे और भारतीय पुरुष हॉकी टीम सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पीएम मोदी आज दोपहर 12:30 बजे उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की वर्चुअली शुरुआत करेंगे। यूपी के महोबा से होगी योजना की शुरुआत। सीएम योगी रहेंगे मौजूद। पीएम किसान सम्मान निधि की 9वीं किश्त जारी की गई। 9 करोड़ 75 लाख किसानों के खातों में सीधे 19,509 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। किसान सम्मान निधि की 9वीं किश्त जारी करने के बाद बोले पीएम मोदी, कृषि निर्यात के मामले में टॉप 10 में पहुंचा भारत। खाने के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कर्नाटक में रह रहे 40 लाख लोगों को महाराष्ट्र में बसने की इजाजत देने की मांग की। 1956 में बंटवारे के वक्त ये लोग कर्नाटक में चले गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट में आज ट्विटर के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई। हालांकि ट्विटर ने अधिकारियों की पहले ही नियुक्ति कर दी है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह से पहले श्रीनगर में डल झील के किनारे सेना की ओर से विशेष कार्यक्रम। सेना के बैंड ने कई धुनें बजाकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया।
वैक्सीन की दोनों डोज लेने की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। कहा, हम ये देखेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की तुलना में जीवन के अधिकार को प्रमुखता मिलती है या नहीं। 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। एबीपी न्यूज ने महाराष्ट्र में टीकाकरण की कालाबाजारी का पर्दाफाश किया। सरकारी कर्मचारी सरकारी वैक्सीन कर्मियों से टीके के लिए वसूल रहे थे 300 रुपए। टीका स्टोर करने के लिए फ्रीज भी नहीं था। भारत में रह रहे विदेशी नागरिक भी अब लगवा सकेंगे कोरोना की वैक्सीन। कोविन ऐप पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। आईडी के लिए अपने पासपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 51 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई। पिछले 24 घंटे में 16,11,590 डोज लगी। सरकार ने बताया, राज्यों और निजी अस्पतालों के पास अभी 2 करोड़ 33 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज मौजूद है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,499 नए केस दर्ज। 447 मरीजों की मौत। 39,686 लोग ठीक हुए। एक्टिव केस अब 4,02,188। दिल्ली में 500 से नीचे आई कोरोना की सक्रिय मरीजों की संख्या, जो इस साल सक्रिय मरीजों की सबसे कम संख्या है। होम आइसोलेशन में अभी सिर्फ 178 मरीज हैं। रिकवरी दर पहली बार बढ़कर 98.21%। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 208 नए मरीज मिले। 3 लोगों की मौत। 372 मरीज ठीक हुए। मुंबई में 15 अगस्त से चलेगी लोकल ट्रेन। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग ही कर पाएंगे सफर। इसके लिए उद्धव सरकार एक ऐप जारी करेगी, जिसमें दोनों डोज के सर्टिफिकेट दर्ज कराने होंगे। चलिए आगे बढ़े, कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के लाल चौक पर आतंकियों ने बीजेपी सरपंच गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी भी पंचायत सदस्य थी। पुलिस के मुताबिक लश्कर आतंकियों ने हत्या की। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले के हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी गिरफ्तार। उस्मान कादिर और यासिर के रूप में हुई पहचान। कुछ वक्त पहले ही हिजबुल में शामिल हुए थे दोनों से कड़ी पूछताछ अब भी जारी। जम्मू कश्मीर में सेना ने तलाशी अभियान के दौरान कुपवाड़ा के जंगल से आईईडी बरामद किया। बाद में आईईडी को डिफ्यूज किया गया। देश के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश फिर हुई बेनकाब। पंजाब बॉर्डर पर अमृतसर के एक गांव में ड्रोन से गिराया गया एक बैग बरामद किया गया, जिसमें से आईईडी से भरा एक टिफिन बम, 5 हैंड ग्रेनेड, 9 mm की पिस्टल और 100 राउंड गोलियां बरामद की गई। पाकिस्तान की ड्रोन वाले साजिश के कंट्रोल रूम का पता चला। जम्मू कश्मीर के पास शक्करगढ़ में है कंट्रोल रूम। आईएसआई ने बनाई है हमले की ब्रिगेड। दिल्ली के रोहिणी में M2K सिनेमा के पास कार सवार फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हरियाणा का निवासी था मृतक। वारदात के बाद सीमा विवाद में उलझी रही दिल्ली पुलिस। गुजरात के वडोदरा में वन विभाग की टीम ने छापा मारकर कई नन्हे कछुओं को छुड़ाया। एक बंगले में गैरकानूनी तरीके से पाले जा रहे थे ये कछुए। कोलकाता में गायक किशोर कुमार के दीवाने एक चाय दुकानदार का अंदाज सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। किशोर के गीत गुनगुनाकर और सुनाकर पिलाते हैं ग्राहकों को चाय। पीएम मोदी ने यूएनएससी की ओपन डिबेट की अध्यक्षता की। समुद्री सुरक्षा पर हुई चर्चा। संबोधन में मोदी बोले, समंदर हमारी साझा धरोहर है, जिससे बचाने के लिए एक ज्वाइंट फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।